नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से यह बड़ी खबर है जहां पर सीएम केजरीवाल ने राहत शिविर कैंप का जायजा लिया है। मोरी गेट पर बने राहत शिविर का जायजा लिया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल केजरीवाल के साथ मंत्री आतिशी भी मौजूद रही हैं। दिल्ली में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सीएम केजरीवाल ने राहत शिविर कैंप का जायजा लिया है। और देखिए, ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि राहत शिविर कैंप में शिफ्ट तो कर दिया गया है लोगों को, लेकिन क्या वहां पर सुविधाएं मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और साथ में मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। आईटीओ बैराज को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि बैराज के मेंटेनेंस पर उन्होंने कहा है कि आईटीओ बैराज को हम पैसा नहीं देते हैं, मेंटेनेंस का पैसा एनटीपीसी को देना होता है। एनटीपीसी ने पैसा दिया या नहीं, हमें नहीं जानकारी है। हरियाणा सरकार फिलहाल बहाना बना रही है, ये जरूर अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। तो सीएम केजरीवाल ने राहत कैंप का जायजा लिया है। दरअसल ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोरी गेट राहत शिविर कैंप का जो जायजा लिया मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, दूसरा राजघाट में भी जो शिविर बनाए गए हैं उनका जायजा मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है। देखिए, सवाल यही है कि जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही हैं। राहत शिविर कैंप जो सड़कों के किनारे बने हुए हैं, उस पर भी न्यूज इंडिया ने पड़ताल की थी और जानना चाहा था कि क्या तमाम सुविधाएं जो सरकार देने की बात कर रही है वो आम जनता तक मिल रही है या नहीं, पहुंच रही है या नहीं, कोई समस्याएं तो नहीं है। क्योंकि देखिए, ये पानी जो अब घटने लगा है ये भी परेशानियों को बढ़ाएगा। कई सारी मौसमी बीमारियां जो है वो हो जाएंगी। लोगों को अपने घरों को छोड़कर आना पड़ा है और राहत शिविर में रहना पड़ रहा है। जो यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहां पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतजाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाजार जो जहाँ पे पानी घुस गया, वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज़ बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया, उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका अभी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, खतरा भी टला नहीं है, अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। देखिए, कल ये स्तर जो था वो 2 मीटर ऊपर था, लेकिन आज खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है यमुना। पुराना रेलवे पुल पर अगर हम देखें तो 205.98 मीटर दर्ज किया गया है जल स्तर। आईटीओ, राजघाट समेत कई जगह पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मुसीबत कम जरूर हुई है लेकिन टली नहीं है। यमुना का जल स्तर अभी भी 1 मीटर ऊपर बह रहा है। देखिए, 2 दिन से जल स्तर कम जरूर हो रहा है लेकिन खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है यमुना। चलिए, एक और बड़ी खबर, हरियाणा के यमुनानगर में यमुना का जल स्तर बढ़ा है।
हथनी कुंड बैराज से एक बार फिर से पानी छोड़ दिया गया है। यमुना का पानी हथनी कुंड बैराज से जो है वो छोड़ा गया है। 84,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, हरियाणा से हथनी कुंड बैराज से एक बार फिर से पानी छोड़ा गया है और ये और ज्यादा परेशानी जो है वो बढ़ा सकता है। हरियाणा के यमुनानगर में यमुना का जलस्तर दरअसल बढ़ गया, जिसके बाद हथनी कुंड बैराज से फिर से पानी छोड़ा गया है। हथनी कुंड बैराज से 84,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और हमारे साथ सहयोगी मनीषा ढिंडोरिया जुड़ गई हैं। मनीषा, देखिए, अगर हम देखें स्थिति को तो फिलहाल यमुना का जलस्तर जो है खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। परेशानी कम जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई। चारुल, बिल्कुल देखिए, परेशानी कम हुई है लेकिन अभी भी खतरा मंडरा रहा है दिल्ली वासियों के ऊपर। इस वक्त मैं निगम बोध घाट पर हूँ। यहाँ पर पूरी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है लोगों को उनके घर तक ले जाने और वहां से उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए। ये देखिए, इस तरफ का अगर आप मंजर देखेंगे किस तरीके से ये जो एक बोट है उस पर एनडीआरएफ की टीम लोगों को, स्थानीय निवासियों को बैठाकर अंदर की तरफ ले जा रही है। और साथ ही एक एनजीओ है जो कि सोल ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से है, सिख समुदाय की तरफ से, वो लोग काफी सारा सामान जो खाने पीने का होता है वो अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो लोग निगम बोध घाट पर फंसे हुए हैं, अपने घर की छतों से नीचे नहीं उतर पा रहे क्योंकि यहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब है, हर तरफ पानी भरा हुआ है। और चारुल, 2 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आई थी, जब हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई थी यहाँ से, तब तक पानी बाहर रोड तक नहीं आया था। लेकिन अब आप यहाँ का मंजर देखिए, पानी पूरा रोड तक भरा हुआ है और मेरे साथ में ही ये संत परमानंद अस्पताल भी है, अस्पताल की सीढ़ियों तक भी पानी आ रहा है। तो आप समझ सकती है कि अभी खतरा बिल्कुल भी टला नहीं है, लोगों को और ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है तो अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मोरी गेट गए थे, वहां पर जो शिविर कैंप बनाए गए हैं उनमें जाकर लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि अभी कोई तकलीफ तो नहीं है, सुविधाएं उन तक पहुंच रही है या नहीं। हर तरीके की बातचीत देखिए सीएम केजरीवाल ने वहां पर बैठी महिलाओं, बच्चों से की और जो बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर मौजूद थे उनसे भी जानने की कोशिश की कि सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं। वहीं यहाँ पर निगम बोध घाट पर अभी एनडीआरएफ की बहुत सारी टीम तैनात की गई है और ये लोग वहां से घरों से अपने लोगों को सुरक्षित लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर पानी कमर से ऊपर है तो लोग वहां से चलकर नहीं आ सकते हैं। इसलिए उनको सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनको बोट में बिठाकर लाया जा रहा है और साथ साथ वहीं पर उनके घर पर ही उन्हें खाने पीने की भी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। और जिस कदर हम देख रहे हैं पूरे दिल्ली में पानी का हाहाकार मचा हुआ है, बेशक 2 दिन में पानी जो है थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी देखिए खतरा टला नहीं है। खतरे से अभी भी थोड़ा ऊपर है यमुना का पानी, जैसे कि मैंने लाल किला से भी दिखाया था। और साथ ही हम लोहे के पुल के पास पर भी गए थे, वहां पर हमने देखा था लोहे के पुल से पानी तो हट गया है लेकिन काफी सारे सांप वहां पर मौजूद है जो कि अभी भी लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग काम करते हैं वो मनीषा, ये आपने जो जिक्र किया है, देखिए सबसे अहम चीज यही है, इस वक्त ये जो पानी भरा हुआ है दिल्ली की सड़कों पर, ये कई सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। सांप बिच्छू जैसे कहा जा सकता है कि लोग पानी में बहकर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों के लिए इस पानी में उतरना भी सावधानी नहीं है, एक बड़ी परेशानी इससे भी हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए सरकार की तरफ से बार बार अलर्ट लोगों को किया जा रहा है, सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस पानी में उतरना मतलब खतरे से खाली नहीं है। हम भी 2-3 बार इस पानी में उतर चुके हैं और जब मैं पानी से बाहर निकली थी चारुल तो काफी सारे ऐसे कीड़े थे जो कि बॉडी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही ये जो पानी है ये सिर्फ बारिश का पानी या फिर यमुना का पानी नहीं है, आसपास के नालों का पानी भी बहकर इसमें आ गया है, जिससे बीमारियों का भी खतरा है। पानी के अंदर से बदबू आने लगी है। लाल किले पर जो पानी भरा हुआ था वहां
पर बदबू आने लगी थी। और ये देखिए इस तरफ एक सीवर आपको खुला हुआ नजर आ रहा होगा, बिल्कुल संत परमानंद अस्पताल के सामने ये सीवर है जो कि खुल गया है और उसका पानी भी ये जो पानी भरा हुआ है या नाले का पानी इसमें मिक्स हो रहा है, तो इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। तो इसमें भी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सांप, बिच्छू, इस तरीके के कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा इन पानियों में निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पानी में नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगाई गई है। और यही नहीं, रोकना चाहेंगे आपको अभी मंत्रियों की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगाई, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि खासतौर से राहत शिविरों में जो लोगों को इस तरह की दिक्कत ना हो। पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन अभी भी जहां से लोग आए हैं वहां पर अभी सुविधा होने में समय लगेगा, इसलिए सभी जगह पे सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। जो कुछ कमियां हैं उनको तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। सर, टॉयलेट की समस्या है लोगों की ज्यादा है? नहीं, यहाँ पे तो टॉयलेट है, यहाँ पे तो टॉयलेट है, पानी है, सारी सुविधा है। इस 2-3 झुग्गियों में यहाँ पर जो है बिजली के कनेक्शन की दिक्कत है, उसके लिए हमने निर्देश दिया है कि आज उसको पूरा कर दिया। टॉयलेट वगैरह तो सब सुविधाएं हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, जिन्हें आपने सुना, उन्होंने कहा जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए देखिए जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राहत शिविर का दौरा भी किया था। तो दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आम जनता को तमाम सुविधाएं देने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको कुछ और अहम जानकारियां देते हैं। देखिए घटा पानी लेकिन बढ़ी परेशानी, कई इलाकों में अभी भी पानी जमा है, यानी मुसीबत तो कम नहीं हो रही है, पानी अभी भी जमा है, जिसमें बदबू आने लगी है, जिसमें सांप बिच्छू जैसी चीजें जो है वो आपको नजर आ जाएंगी। पीने के पानी का संकट जरूर नजर आ रहा है। आप विडंबना देखिए कि हर जगह पर पानी है लेकिन फिर भी पानी की कमी है, क्योंकि लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। ये पानी जो उन्हें आसपास नजर आ रहा है वो पीने योग्य नहीं है, वो यमुना का पानी है, नालों का पानी है, जो सब कुछ एक साथ मिल गया है। अच्छा, इसके बाद बीमारी का खतरा बढ़ गया। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद जब वो पानी एक ही जगह पर स्थिर रहता है तो उसके बाद संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद कई मौसमी बीमारियां जो है वो भी नजर आने लगती हैं। डेंगू, मलेरिया का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये घटता हुआ पानी भी परेशानी बढ़ा रहा है और अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। जलस्तर लगातार कम हो रहा है लेकिन खतरे का निशान जो है उससे अभी भी यमुना ऊपर है। दिल्ली के यमुना के जलस्तर में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि लगभग 1 मीटर ऊपर ही बह रहा है ये पानी। शांतिवन से राजघाट रिंग रोड अभी भी जो है वो बंद है। तो देखिए कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है, जहां पर राहत कोई नहीं है। रिंग रोड से कश्मीरी गेट ISBT जाने वाली रोड को बंद कर दिया गया। हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न है। दिल्ली में बाढ़ के बाद बीमारी बढ़ने का खतरा जो है वो बढ़ गया है। जिस तरह हमने जिक्र किया, पूरी दिल्ली अगर आप देखिए तो अमूमन कई जगह ऐसी है जहां पर पानी बढ़ा हुआ है। अब वो बढ़ा हुआ पानी जो है वो लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। घट भी रहा है पानी तो जो बीमारियां हैं उनका खतरा बढ़ने लगा है। अब ऐसे में राजनीति देखिए, आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर दिल्ली को डुबोने का आरोप। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा के हथनीकुंड से आप पानी छोड़ रहे हैं, हथनीकुंड बैराज से, इसलिए पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी आम आदमी पार्टी का कहना है कि दरअसल दिल्ली डूबी नहीं है, दिल्ली को डुबोया गया है। ये आम आदमी पार्टी का कहना है बीजेपी पर आरोप लगाते हुए। मनीषा हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा, देखिए एक तरफ हम राजनीति देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए हमने जिक्र किया मौसमी बीमारियों के बढ़ने का। अब डेंगू, मलेरिया ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो इस रुके हुए पानी से होंगी। बिल्कुल, देखिए जो लोग अपना घर छोड़कर अभी कैंप में रह रहे हैं उन लोगों को पहले तो पानी की समस्या से जूझना पड़ा और उसके बाद जब ये पानी यहाँ से निकल जाएगा और नालों के पानी में जब जो लोग उतरे हैं उन लोगों को बीमारियों का भी खतरा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या पूरे दिल्ली में हो सकती है। यमुना बाजार के जितने भी घर थे सबको खाली करा दिया गया है। कुछ लोग जो बचे हैं उनको निकालने का काम NDRF की टीम कर रही है, लेकिन लगातार आपको मैं जो दिखा रही हूँ पानी, हर तरफ जो पानी भरा हुआ है उसमें नाले का पानी भी मिक्स है और उस नाले के पानी में इतने मच्छर
क्लियर हैं कि उनसे किसी भी तरीके की बीमारियां लोगों को हो सकती है। तो एक तरफ तो पानी का संकट, जो कि पानी भर गया है हर तरफ, बाढ़ का संकट दिल्ली पर मंडरा रहा था, और उसके बाद अब जब ये जा रहा है तो दूसरी तरफ बीमारियों का भी खतरा लोगों के सर पर मंडरा रहा है। तो आम जनता कहाँ जाए? आम जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान है, और इसी वजह से जब मैं देखिए मनीषा, इस वक्त दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी क्या कह रही है वो सुनते हैं। की सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी का क्या रूप हो सकता है जो वो हम पीएससी की बैठक के बाद बताएंगे आपको। मैम तो देखिए, बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा। मनीषा, आप कुछ कह रही थी, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। मनीषा, सुन पा रही हैं आप? हाँ चारुल, मैं बस यही बता रही थी। जी मैं सुन पा रही हूँ चारुल। मैं बस यही बता रही थी कि सीएम केजरीवाल जिस शिविर कैंप में पहुंचे थे वहां पर महिलाओं से बात कर रहे थे, जिस दौरान कई सारी महिलाएं ऐसी थी जो इमोशनल हो गई थी। एक महिला से मैंने बात की थी जो रो रही थी सीएम केजरीवाल के आगे हाथ जोड़कर। वो बस यही विनती कर रही थी कि हमारे घर में करंट तक आ गया, क्योंकि पानी इतना भर गया है, अनाज और जितना भी फर्नीचर है सब खराब हो गया है। उनका बेटा इस वक्त घर में है जो कि सामान बचाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ तो बच जाए, कुछ भी हाथ लगे उसको बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि नुकसान इतना हुआ है आम जनता का। आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है, और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही था। सीएम केजरीवाल से रो कर वो यही गुजारिश कर रही थी कि सरकार हमें खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करा रही है, साथ ही हमारे लिए ये जो हमारी बर्बादी हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई का कुछ सोचे, क्योंकि जो आम जनता है, जो गरीब नागरिक है, जो यमुना बाजार में रहते हैं लोग, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनका जो सामान बहा है, जो राशन पानी बहा है, उसकी भरपाई करना भी बहुत जरूरी है। ये जो सामने आप देख रहे हैं मेरे, जिस तरीके से एक बोट लोगों ने लकड़ी के जीने पर बना ली है, ये जनरेटर है जो कि अपने घर से निकाल कर लाए हैं, क्योंकि आप समझ सकती है जनरेटर बहुत महंगा आता है। रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है घर में सब बर्बाद हो गया है, और ये जनरेटर बचाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये लोग एक लकड़ी का तख्त बनाया है इन्होंने, फिर जो सीढ़ियां होती है उसको लगाया और उसके ऊपर जनरेटर रखा और फिर ये ले जाने का काम कर रहे हैं। की टीम तो पहले से ही लगी हुई थी, अब नेवी के गोताखोर भी आ गए हैं, अंडर वाटर डाइवर्स। ऑक्सीजन लेके, ये जो पाइप ऊपर दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन लेके नीचे गोताखोर है एक पानी के नीचे, वो इसके चारों तरफ को जो है, जो जैम है उसको खोल रहा है, और एक बार जब ये अनजैम होता है फिर इसको जो है ये ऊपर की तरफ हाइड्रा लगा के, जो बड़ी क्रेन है 80 टन की कैपेसिटी वाली, इससे इस 15 टन के गेट को खेला जाता है। ये जो शोर मच रहा है इसीलिए है कि बहुत बैलेंस करके आपको इसको खींचना है। नहीं, 15 टन का तो गेट है, और जब वो सिल्ट में जमा होता है तो उसका 5 गुना ड्रैग आ जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि 75 टन का ड्रैग है उसमें नीचे, तो आपने एक 80 टन के लिए कैपेसिटी की एक हाइड्रा लगाई है, और ये दोनों मोटर जो ऑलरेडी हैं। तो चलिए, सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। मनीषा, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को देने के लिए। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार घटता तो जा रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। वहीं ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज इंडिया की ये रिपोर्ट। दिल्ली में 5 दिन से दरिया दिल्ली को देखने के बाद आज स्थिति थोड़ी संभलती हुई नजर आ रही है। आज सिर्फ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन नदी जैसे हालात कहीं दूसरी जगहों पर देखे जा रहे हैं। इस वक्त मैं आईटीओ के पास मौजूद हूँ। ये फुट ओवर ब्रिज है, और यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त जो ये पानी भरा हुआ है, ये नालों का पानी है, जो कि जल निकासी की यहाँ पर कोई स्थिति नजर नहीं आ रही, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि जल निकासी हो सके, इसीलिए स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी जो है वो गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इससे पहले जाम की स्थिति भी बनी हुई थी, रिंग रिंग की गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दिल्ली सरकार जो लाख दावे करती है कि तमाम इंतजाम किए जाते हैं हर साल बरसाती मौसम में, लेकिन इस बार भी जो इंतजाम के वादे किए गए थे वो इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि ये जो जल निकासी है वो कैसे होगी। दिल्ली में जो सड़कें, नदियां बन चुकी हैं, वो आखिर सड़कें कब बनेंगी, क्योंकि अगर बारिश हो गई फिर से तो अमूमन इसी तरह की स्थिति जो है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। इस वक्त आप देख सकते हैं लोग किस तरह से रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम ये फुट ओवर ब्रिज पार कर रहे थे तो उस वक्त हमें भी काफी परेशानी हुई, क्योंकि घुटनों के आसपास तक पानी जो है वो भरा हुआ था, और ये सारा पानी जो है वो बड़े नालों का पानी है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं नीतू गुप्ता, न्यूज इंडिया।
चलिए, तो दिल्ली से लगातार हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली का जल स्तर जो है वो घटता जा रहा है, परेशानी है या नहीं, और अगर है तो कितनी है। ऐसी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।